वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी का ये 9वां वीडियो है। 8 वीडियो पहले आ चुका है और उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी वीडियो देख लीजिएगा। यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल जूनियर स्टैंड, स्टेनो, यूपीपी, यूपीएसआई के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 4 समास दिए गए हैं और उनकी विशेषता दी गई है। उनको आपस में जो है सुमेलित करना है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इसमें अव्ययीभाव समास जो होता है वह जिस समास का पूर्व खंड प्रधान हो, यानी इसका चौथा हो जाएगा। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर खंड प्रधान हो, बी का जो हो जाएगा वह दूसरा हो जाएगा। और द्वंद्व समास जिस समास के दोनों खंड प्रधान हो वह द्वंद्व समास हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और बहुब्रीहि समास जिस समास में दोनों खंड प्रधान ना हो तो यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 4, 2, 3, 1। इसका सी ऑप्शन जो है वह आपका सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो हिंदी अनुवाद किए थे वो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त थे। इन्होंने जो है ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका हिंदी में अनुवाद किए थे किशोरी लाल गुप्त। सुमेलित करना है। 4 रचनाएं दिए गए हैं, उसके सामने जो है रचनाकारों के नाम दिए गए हैं, उनको आपस में जो है सुमेलित करना है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। उड़ता हुआ गणतंत्र यह परसाई की रचना है। चाबुक जो रचना है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। चिंतामणि जो रचना है, चिंतामणि यह रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और अशोक के फूल यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र यह हरिशंकर परसाई की है। चाबुक यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की है और अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, यानी इसका बी सही है। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है, तो यह जो है परिपत्र कहलाता है। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र परिपत्र कहलाता है। जब एक ही बात जो है सभी राज्यों को बताई जा रही हो तो वह जो है पत्र जो आएगा उस श्रेणी में परिपत्र कहलाएगा वह। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक सदस्यों में कौन कौन थे शामिल, उनको आपको पहचानना है। शिव कुमार सिंह, मेहता लज्जाराम, राम नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नागरिक प्रचारणी सभा के जो संस्थापकों में सदस्य थे वह आपके शिव कुमार सिंह थे, राम नारायण मिश्र थे और श्याम सुंदर दास थे। ये 3 लोग जो है इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1893 में। नागरिक प्रचारणी सभा जो शुरू हुआ था यह 1893 में। निम्नलिखित में से किन शब्दों में आवट प्रत्यय लगा हुआ है आपको पहचानना है। लिखावट, मिलावट, घबराहट, गुर्राहट, आहट। तो इसमें जो आवट प्रत्यय लगा है वह लिखावट और मिलावट। लिख जो हो जाएगा इसमें मूल शब्द हो जाएगा और आवट जो है प्रत्यय लगी है। मिलावट में भी आवट प्रत्यय लगी है। घबराहट और गुर्राहट में आहट प्रत्यय जुड़ी है, आहट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और बी, यानी इसका सी आंसर सही है। गोस्वामी तुलसीदास का निधन
वाराणसी के किस घाट पर हुआ? तो इनके संबंध में एक दोहा है, आप लोग उसको चाहे तो याद कर लीजिए कि संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। यानी इनका जो निधन हुआ था वो 80 घाट पर हुआ था वाराणसी में। तो इसका ऑप्शन जो है वह बी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह है अंतर और अनंतर संस्कृत शब्द है, दोनों का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका, अंतर का जो अर्थ होता है वह भेद होता है और अनंतर का जो अर्थ होता है वह बाद में। इसका ऑप्शन ए सही है। चक्षु चक्षु श्रवा के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनकर लिखिए। 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। चक्षु श्रवा के लिए उपयुक्त जो वाक्य खंड हो जाएगा वह चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है, यानी जिसकी पैनी दृश्य से देखने वाला, जो पैनी दृश्य से देखता है उसे चक्षु श्रवा कहते हैं। जैसे सांप को जो है चक्षु श्रवा कहा जाता है, सांप को। मुहावरा है और अर्थ है, आपस में इसको सुमेलित करना है। हथेली पर सरसों जमाना, अंधों का हाथी होना, अंडे का सजादा होना, आंधी के आम होना। इसके सामने अर्थ दिया गया है, उनको आपको सुमेलित करना है। तो हथेली पर सरसों जमाना यानी बहुत कठिन और असंभव कार्य करना। अंधे का हाथी होना, यह हो जाएगा आपका, अंधे का हाथी होना यानी पूरी बात ना समझना। अंडे का शहजादा होना यानी अनुभवहीन होना, और आंधी के आम होना यानी सामयिक लाभ होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, 1, 4, 2। इसका जो है बी आंसर सही है। अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है वह मन्नू भंडारी की है, अन्या से अनन्या। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द क्रमशः होंगे? पेड़, उत्तम, लता। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पेड़ का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो विपट हो जाएगा, उत्तम का मुख्य हो जाएगा, और लता का जो पर्यायवाची होता है वह बेल होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन बी, विपट, मुख्य, बेल, क्रमशः जो है पेड़, उत्तम, लता के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। पशु, पांशु, पण क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला युग्म कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, पशु का जो अर्थ होता है वह जानवर से होता है, पांशु का अर्थ होता है वह रेत होता है, और पण का जो अर्थ होता है वह मूल्य होता है। ये इसका ऑप्शन डी सही है। जानवर, पशु जानवर हो जाएगा, पांशु रेत हो जाएगा, और पण जो है मूल्य हो जाएगा। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल असत्य है? कथाक्रम लखनऊ, हंस नई दिल्ली, वागर्त कोलकाता, नया ज्ञानोदय मुंबई, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो नया ज्ञानोदय है ये आपका मुंबई से नहीं है, नई दिल्ली से प्रकाशित होती पत्रिका है, नई दिल्ली से। और बाकी तीनों जो है वह प्रकाशन स्थल के साथ जो है सही है। कथाक्रम लखनऊ से प्रकाशित होती है, हंस नई दिल्ली से, और वागर्त कोलकाता से प्रकाशित होती है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जहां कोई विघ्न ना हो, निर्विघ्न, जिसे जीतना आसान हो, दुर्जेय, जो आसानी से दिखाई ना पड़े, दुर्लक्ष्य, जो जो ज्यादा दीर्घ ना हो, नति दीर्घ। इसमें जो सार्थक नहीं है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्जेय का अर्थ होता है जिसे जीतना आसान ना हो, वह हो जाएगा दुर्जेय, यानी जिसे जीतना कठिन हो वह दुर्जेय हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में आसन्न भूत काल है? 4 ऑप्शन दिया गया है। हो सकता है मैं भी चलूं, वे दिल्ली चले गए, मोहित स्कूल
पहुंच चुका है। और डी ऑप्शन है शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें मोहित स्कूल पहुंच चुका है, यह आसन भूतकाल है इसमें। और हो सकता है मैं दिल्ली चलूं, इसमें जो है आपका संभाव्य भविष्यकाल है। और वे दिल्ली चले गए, इसमें सामान्य भूतकाल है। वे दिल्ली चले गए, इसमें सामान्य भूतकाल है। और शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। इसका ऑप्शन सी सही है। ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये सभी जो हैं समृद्ध स्वर हैं। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? उग्र सौम्य, कीर्ति अपकीर्ति, निंद्य तत्पर, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो विलोम युग्म सही नहीं है वो आपका है ऑप्शन सी। निंद का जो विलोम होता है वह आपका वंद्य होता है, वंद्य या स्तुत्य, तत्पर नहीं होता है। उग्र का सौम्य होता है, कीर्ति का अपकीर्ति होता है, और उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है, और निंद का वंद्य या स्तुत्य। परिमाणवाचक भेद है संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, कारक का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परिमाणवाचक जो है वह विशेषण का भेद है। और विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये चार होते हैं विशेषण। इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों 15 मई 2025 से यूपी प्लस सी पीटी 2025 के लिए हमारा पेड ग्रुप शुरू हो रहा है, और यह पेड ग्रुप आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। पीटी 2025 की अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 1500 रुपये रखी गई है। इसमें पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, पेड क्विज प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ जो आपको इसी में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने ये पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको कोई भी और पेड ग्रुप या कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसी में प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 800 रुपये रखी गई है। इसमें आपको ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है 500 रुपये रखी गई है, और इसमें आपको 25 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। इसमें फुल लेंथ जो है 10 होंगी, और 15 जो है टॉपिक वाइज होगी। केवल अगर आप पेड क्विज का जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है वो 500 रुपये है, और इसमें आपको कम से कम जो है 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? तो यह बहुत प्रसिद्ध कविता है। तो यह कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। वीरों का कैसा हो वसंत। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस से, कानपुर से, मिर्जापुर से, इलाहाबाद से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका प्रकाशित होती है यह मिर्जापुर से प्रकाशित होती है, और इसकी शुरुआत जो है 1881 से शुरू हुई थी, और इसकी शुरुआत की गई थी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1881 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राहुल सांस्कृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने यात्रावित्त लेखन विधा को जो है विशेष रूप से पसंद किया है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? चार ऑप्शन दिया गया है, की, से, और, के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कारक चिन्ह जो नहीं है वह आपका और है, यह कारक चिन्ह नहीं है। की जो कारक चिन्ह है की, तो यह संबंध कारक का है, का की के संबंध कारक का चिन्ह है। से जो है, से के द्वारा यह करण का चिन्ह है, और के लिए जो है यह संप्रदान का चिन्ह है, के लिए। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? हिंसा करने वाला हिंसक, पति धर्म ही जिसका व्रत हो पतिव्रता, शोक की शुरुआत शोकाकांत, सुंदर आकार वाला सुडौल। तो इसमें जो सार्थक नहीं है वो आपका है ऑप्शन सी, शोक की शुरुआत नहीं, शोक का अंत जो है
शोक का अंत के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होगा शोकांत होगा। इसका ऑप्शन सी सही है, यह युग्म जो है संगत नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग नहीं है? तो कविता जो है ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग का शब्द है। निबंध, उपन्यास, लेख ये तीनों जो है पुल्लिंग के शब्द हैं। निम्नलिखित शब्द और पर्यायवाची से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। अटखेली, कौतुक, क्रीड़ा। अचानक का जो पर्यायवाची दिया गया है अकस्मात, अनायास। आवश्यक का जो पर्यायवाची दिया गया है अनिवार्य, आरंभिक। और आदि का जो पर्यायवाची दिया गया है पहला और प्रथम। इसमें जो गलत विकल्प है वो आपका है सी। आवश्यक का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका अनिवार्य होता है, जरूरी होता है, अपेक्षित होता है, सारभूत होता है। ये सभी जो है आवश्यक के पर्यायवाची शब्द हैं। आरंभिक जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसी वजह से यह युग्म जो है गलत है। बाकी तीनों जो है सही है। खरा खेल फरुखावादी। खरा खेल फरुखावादी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो अर्थ होगा सही काम। अजर, अजिर संस्कृत शब्द है, युग्म का अर्थ क्या होगा? चार ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अजर का जो अर्थ होता है जो वृद्ध ना हो, जो वृद्ध ना हो अजर। और अजिर का जो अर्थ होता है वह आंगन होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो अद्भुत में जो अद्भुत रस में जो है उसका अस्थाई भाव जो होता है अद्भुत रस का विस्मय होता है। हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वह हास होता है, हास। शांत का निर्वेद होता है, निर्वेद। और विभत्स का जो अस्थाई भाव होता है वह जुगुप्सा, जुगुप जुगुप्सा होता है या घृणा। तो विस्मय जो अस्थाई भाव है यह अद्भुत रस का है। एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ये बहुत आसान सा प्रश्न है कि एक वस्तु के ग्राहक अनेक। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का जो अर्थ हो जाएगा एक वस्तु के अनेक ग्राहक। तो यह कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नोत्तरी थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।